नाउ विल स्टार्ट विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट बेटा। कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये हम सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कॉम्प्लेक्सेस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकें उनको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पे हमने अलग अलग टर्म्स पढ़े थे, एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स एट्सेट्रा। जिन कॉम्प्लेक्सेस का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है, दे आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, वो आइसोमर्स जिनकी जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होती हैं, सिर्फ उनका बिहेव कहाँ डिफरेंट होता है, प्लेन पोलराइज लाइट पे डिफरेंट होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केसेस लेते हैं हम, जैसे टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स। अगर हम देखें कार्बन के कंपाउंड्स, तो जो टेट्राहेड्रल होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, अगर उन पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हैं तो। बट यहाँ पे जो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको अगर हम देखें तो इनको आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इनकी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हम किसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दैट इज हैविंग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। हम सबको पता है ऑप्टिकल जो आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, उनकी क्या क्या चीज़ें सेम रहती है बेटा, they have same physical properties, they have same chemical properties, सिर्फ उनका डिफरेंट क्या होता है, they have different behavior to प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई लेफ्ट में रोटेट करता है, कोई राइट में रोटेट करता है, यही उनका बिहेव होता है। और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, मान लो यहाँ पे कोई कंपाउंड है, लेट्स से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई कंपाउंड है, कोबाल्ट या क्रोमियम का केस ले लेते हैं, ऑक्सलेटो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑक्सलेटो एंड दिस इज नॉट दिस ऑक्सलेटो, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन। अगर हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो कैसा बनेगा बेटा, और इस पे पूरे पे है -1। मिरर इमेज अगर हम लेते हैं तो क्या बनेगा, -2, -2, -4, -6। हम ले लेते हैं NH3, NH3, 4, सो -1 आ गया ओवरऑल। तो देखना ऐसे केस में क्या होगा, Cr इधर आएगा ये NH3, दिस इज ऑल्सो NH3, और यहाँ से बन जाएगा बेटा ऑक्सलेट, यहाँ आ जाएगा और दूसरा ऑक्सलेट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो दोनों मिरर इमेजेस हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स, एंड दिस सच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। एक और चीज़ भी है कि ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केसेस हम ले लेते हैं। फर्स्ट केस है Ma2B2C2। M यानी कोई मेटल है, A2, B2 एंड C2। लेट्स से इस टाइप का कोई कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम, NH3 होल ट्वाइस, Cl2 एंड लेट्स से Br2। तो इस पे ओवरऑल चार्ज आ जाएगा बेटा +4, -4, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस किस तरीके से हम कह सकते हैं कि दे एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो देख लेते हैं कि कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। दिस साइड यू आर हैविंग प्लैटिनम के देखिए 2 हो गए क्लोरीन, ये होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 2 क्लोरीन, 2 Br और 2 अमोनिया, ठीक है बेटा। इसका अगर हम मिरर इमेज लेते हैं तो क्या आएगा, प्लैटिनम, Cl, ये पहले इसका स्केलेटन ड्रॉ कर लेते हैं, Cl, दिस साइड Br and then NH3 and NH3. So they are because नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। तो अगर मान लीजिए कभी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आता है, इफ दे आस्क यू वेदर इट विल बी एग्जिबिटिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, येस ऑफ कोर्स इट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है जिसमें एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, और वो किस टाइप का आइसोमर है बेटा, लेट्स से यू आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स विद द फॉर्मूला MAA होल ट्वाइस B2, जो अभी हम पढ़ के आए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। फॉर एग्जाम्पल CO Cl2 इन होल ट्वाइस विद 1 पॉजिटिव, और CO Cl2 NH3 होल ट्वाइस with oxalato twice with 1 minus.
सपोज करिए इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो कैसे हम बताएंगे कि वेदर इट विल बी एग्जिबिटिंग, और अगर इसका सिस और ट्रांस, इसके तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे एक सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा, पहले हम इसको एक केस को लेते हैं और उसके सिस और ट्रांस दो आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। पहले इसके सिस और ट्रांस देखो, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का ये स्केलेटन है। सिस अगर होगा तो सिस क्या होगा, Cl Cl, दिस साइड इन एंड दिस साइड इज ऑल्सो इन, ठीक है। अगर इसका मैं ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करती हूँ, CO Cl Cl इन एंड दिस इज ऑल्सो इन। अब इनके दोनों के मिरर इमेज लेते हैं बेटा, लेट्स से इसका भी मिरर इमेज लिया, इसका भी। इसका मिरर इमेज क्या होगा, इस पे पूरे पे चार्ज है बेटा +1, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस पे भी पूरे पे चार्ज है +1। मिरर इमेज लेंगे तो वही सेम स्केलेटन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, इधर भी स्केलेटन हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ऑक्टाहेड्रल का ये स्केलेटन होता है, ये Cl यहाँ, ये Cl यहाँ, ये इन यहाँ और ये वाला इन यहाँ। इसको उठा के अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या ये सुपर इम्पोज होंगे, ये इधर वाला उठाया मॉलिक्यूल यहाँ रखा तो ये Cl तो इधर जाएगा बेटा, कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होंगे। इसका मतलब हुआ कि इसका जो सिस फॉर्म है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। वो क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ट्रांस की बात करते हैं। ट्रांस के केस में देखो, ये Cl यहाँ, ऑब्वियसली यहाँ +1 है, ये Cl यहाँ, इधर इन और इधर इन। अगर इसको उठाया हमने यहाँ से और उठा के यहाँ रख दिया, क्या ये सुपर इम्पोज होगा, ऑब्वियसली सुपर इम्पोज होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो ट्रांसफॉर्म है इसका, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली क्या होगा बेटा, इनएक्टिव होगा। सो दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनमें से कोई भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दे देंगे और आपसे पूछ सकते हैं विच फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, सिस और ट्रांस। यहाँ पे भी सेम है आपका, तो यहाँ पे भी कौन सा फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव बट ट्रांस फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे कि नेक्स्ट किस टाइप का आइसोमर हो सकता है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। सो नेक्स्ट वन इज MAA होल ट्वाइस। अब ये जो B2 था इसको कर देते हैं BC। किस तरीके का एग्जाम्पल हो गया बेटा, MAA2 और इसको हमने कर दिया BC। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे भी कोई एग्जाम्पल, CO इन होल ट्वाइस, यहाँ पे लेट्स से 1 इज Cl एंड 1 इज NH3। तो इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा बेटा, NH3 Cl इन होल ट्वाइस, चार्ज पूरा कितना आएगा +3 इसका, -1 इसका, सो 2+ बचेगा। तो देखो क्या है, MAA होल ट्वाइस, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, दोनों का डोनर साइड सेम है, तो AA होल ट्वाइस, दिस इज B एंड दिस इज C। ऐसे कॉम्प्लेक्स में देखते हैं हम लोग। तो ये हुआ आपका CO, ये स्केलेटन है बेटा, दिस इज NH2, दिस इज Cl, यहाँ En लिखा और यहाँ भी En लिखा। इसका मिरर इमेज लेते हैं बेटा। अगर हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, कैसे भी ले लीजिए इसको, ये NH2, ये En, दिस इज Cl एंड दिस साइड, सॉरी उल्टा कर दिया ये, तो ये Cl यहाँ आएगा, NH2 यहाँ आ गया, ये इन यहाँ आएगा और ये वाला इन यहाँ आएगा, ये वाला उधर चला जाता है दूर। सो अगर हम देखें दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये भी क्या है बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। एक केस और लेते हैं लास्ट, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए क्या है आपका, एक और नेक्स्ट केस लिया हमने, MAA होल थ्राइस। इस टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट इन होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। चार्जेस आप देख लेना, जब मैं मिरर इमेज लिखा तो शायद चार्जेस नहीं लिखे हैं। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का देखो बेटा, CO ये मेन स्केलेटन है आपका, एक इन यहाँ आ गया, एक इन यहाँ आ गया और एक इन यहाँ आ गया। मिरर इमेज लेते हैं, कोबाल्ट स्केलेटन ड्रॉ कर लिया, 1 इन, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। इसको उठा के इसके ऊपर रखो, क्या ये सुपर इम्पोज करेगा, एग्जैक्टली सेम है। अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ लाए तो इन इधर है, ये वाला इन इधर है और ये वाला इन यहाँ है, नहीं कर रहे। तो इसका मतलब सच कंपाउंड्स आर ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे कंपाउंड्स भी क्या है बेटा,
ऑप्टिकली एक्टिव हैं। और क्यों है, उसका रीज़न है कि ये दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, दे आर हैविंग नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। इन दोनों को क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या होगा, लीवो रोटेटरी। अगर ये प्लस एक्स से ऑप्टिकली प्लेन पॉलराइज लाइट को घुमाता है तो ये कितने से घुमाएगा, माइनस एक्स से घुमाएगा। नाउ तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स इस टाइप का है MAA होल ट्वाइस B2, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म इसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा, सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव बट ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा हमने डिस्कस किया किस किस टाइप के A2 B2 C2, और क्या डिस्कस किया, MAA होल ट्वाइस डिस्कस किया, और क्या डिस्कस किया, MAA होल ट्वाइस BC डिस्कस किया। सो ऑल सच कंपाउंड्स दे शो ऑप्टिकल, दे एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो नाउ दैट्स ऑल अबाउट ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. Let's solve some important problems based on optical isomerism. Now let's solve some problems based on isomerism. Some problems based on structural isomerism we have already studied बेटा. अभी कुछ problems हैं आपकी, देखते हैं हम लोग. What type of isomerism do they exhibit? Question है आपका, what type of isomerism do they exhibit? जिसमें एक केस है आपका KCrH2O whole twice C2O4 2, राइट यानी कि हम इसका एक बार टाइप देखते हैं, किस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इसका टाइप देखें तो ये बनाता है आपका, ये मेटल हो गया है, दिस इज A2 MA2 एंड दिस इज AA होल स्क्वायर, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस अभी हम पढ़ के आए हैं। पहली चीज़ तो दिस इज विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और किस टाइप का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी इफ़ पॉसिबल। लेट्स सी, तो ज्योमेट्रिकल में क्या रहेगा इसका, सिस और ट्रांस दो बन गए। ज्योमेट्रिकल में क्या रहेगा इसका, सिस एंड ट्रांस। और अगर आपको याद हो तो अभी हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया है कि इस टाइप का सिस आइसोमर तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, बट जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, राइट बेटा। तो सिस ट्रांस और फिर इसके क्या बन गए हैं, ए पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमर इट विल बी फॉर्मिंग। देख लेते हैं, क्रोमियम H2O2, अगर सिस लेना है तो H2O OH2 OH2, और इधर आगे बेटा दो ऑक्सलेटो OX एंड OX, दिस इज द सिस। इसका मिरर इमेज लेंगे, सो क्रोमियम दिस ऑक्सलेटो ऑक्सलेटो H2O एंड H2, ठीक है। इस पे पूरे पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और साथ में क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव, तो इसके भी साथ भी K पॉजिटिव, इसके साथ भी। तो ये तो सिस फॉर्म रहा, और ट्रांसफॉर्म इसका क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट वाला केस लेते हैं, PT NH3H2OCl2, तो किस टाइप का रह गया, MA2BC। तो अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर प्लैटिनम वाले इसका है 4 और स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री है, तो स्क्वायर प्लेनार है तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे लेकिन इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो अगर हम देखें इसके सिस और ट्रांसफॉर्म क्या बनेंगे बेटा, प्लैटिनम NH3Cl2, तो PT 2 NH3 अगर एक साइड हो जाते हैं और ये दोनों अलग ग्रुप, दोनों Cl अगर एक साइड हो गए, Cl इधर आ गया NH3H2, तो सिस हो गया, और Cl अगर ऑपोजिट हो जाएंगे तो ट्रांस। सो दिस विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दिस विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए बेटा, लास्ट वीडियोस को गो थ्रू करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बड़ा ही समराइज्ड वे में बताया है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा और कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें, सबका फॉर्मूला लिख लो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, इसका भी 6 है और इसका 4 है, तो इन दोनों में से ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करने के चांसेस हैं। तो देखते हैं उसका B का फॉर्मूला अगर हम देखें तो COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव मीन्स मेटल विद अ लिगेंड AA होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये है ऑक्टाहेड्रल, इन और इन। अगर लेंगे मिरर इमेज कैसा बनेगा बेटा, इन
इन एंड इन, उठा के रखेंगे तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता है। ये अभी हमने देखा है एग्जिबिट करेगा। इसको अगर हम देखें तो हमने देखा इसका सिस फॉर्म एग्जिबिट करता है। इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, कोबाल्ट इन Cl2NH3, सो दिस विल ऑल्सो एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन नहीं एग्जिबिट करेगा, दिस वॉन्ट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो सच क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर्स के आपके नीट के क्वेश्चन है, जेई के क्वेश्चन है, तो आप इनको गो थ्रू करेंगे, आप अच्छे से पढ़िए। लास्ट के 2-3 वीडियोस, आइसोमेरिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाता है, तो आप इनको अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और फिर आप देखिएगा यू विल बी एक्सपर्ट इन आइडेंटिफाइंग और सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।